टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपके एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, इसके अलावा बैंक, पीयू एंड क्लर्क में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। कंपटीशन में किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा जो है उसकी एक्यूरेसी और जो है स्पीड तेज होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रेनू यादव और वेलकम करती हूँ अपने चैनल रेनू ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आज टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। ये सीरीज पूरी है आपकी कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है किस टाइप ऑफ के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। टाइम एंड वर्क में आज हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसके लिए शॉर्ट ट्रिक के लिए 2 आपके सूत्र हैं। ये स्पेशली जो है उस कंडीशन के लिए है आपका, जब आपका जो है क्वेश्चन 2 लोगों के बीच कार्य से रिलेटेड हो। तो पहला सूत्र जो है आपका, जो पहली शॉर्ट ट्रिक है वो है आपकी, इफ ए कैन डू ए piece of work in x days and v can do same work in y days, then a plus b is 1 day's work 1 upon x plus 1 upon y is equal to x plus y upon xy। मतलब ये कि अगर कोई भी 2 पर्सन है, तो अगर कोई पहला पर्सन है वो x डेज में काम करता है, दूसरा पर्सन जो है वो y डेज में कार्य करता है, तो ये शॉर्ट ट्रिक लगा के हम जो है उन दोनों के द्वारा पूरा कार्य करने में, एक दिन में जो पूरा कार्य करेगा वो निकाल सकते हैं। सेम दूसरी कंडीशन है, शॉर्ट ट्रिक दूसरा फार्मूला है आपका, इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन x डेज एंड ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन y डेज, देन टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द सेम वर्क विल बी xy अपॉन y माइनस x डेज। मतलब ये कि अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिले कि जिसमें हमें 2 लोगों के द्वारा पूरा कार्य करने में जो समय लगा हो वो ज्ञात हो, और इसके अलावा जो है उसमें से किसी एक के द्वारा जो है पूरा कार्य करने में लगा समय पता हो, तो हम दूसरे पर्सन के द्वारा इस शॉर्ट ट्रिक से जो है बहुत आसानी से टाइम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आयशा कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days. Amita can complete the same piece of work in 8 days. If both of them work together, in how many days can they complete the same piece of work? ये आपके पास जो है ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले बात होती है आयशा की। तो आयशा के द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय ये आपके पास है 16 दिन, और अमिता के द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय है 8 दिन। तो आयशा के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ये आपका हो जाएगा 1/16 भाग, और सेम अमिता के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ये आपका हो जाएगा 1/8 भाग। तो अब हम दोनों के द्वारा किया गया कार्य निकालें। तो इसलिए दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ये आपका हो जाएगा 1/16 और प्लस 1/8 भाग। आप एलसीएम लेंगे 16 आएगा, और ये आपका 3/16 भाग। तो इसलिए आपका दोनों के द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय
तो ये आपका हो जाएगा 16/3, यानी कि आपका 5 सही 1/3 दिन। तो ये आंसर आपका सी पार्ट ठीक होगा। ये तो रहा हमारा लेंदी प्रोसेस। अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे? ये जो अमिता द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय है, आयशा के द्वारा जो पूरा कार्य करने में लगा समय उसको हम x मान लें, और अमिता के द्वारा किया गया कार्य जो है ये हम y मान लें। और शॉर्ट ट्रिक से दो है, दोनों के द्वारा किया गया कार्य हम ये आपकी शॉर्ट मेथड से लगाएंगे हम। तो इसके में दोनों के द्वारा किया गया कार्य, दोनों के द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय, दोनों के द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय। तो बहुत सिंपल है, जो अभी हम सूत्र बताए से xy/x+y आप वैल्यू रख देंगे। तो ये आपका 16 × 8 और ये आपका 24। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है और ये हमारा लेंदी मेथड है। जिसे भी अच्छा लगे इसे हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A can complete a piece of work in 12 days. A and B together can complete the same piece of work in 8 days. In how many days can we alone complete the same piece of work? ये आपके पास ऑप्शन है। तो प्रश्न कहता है कि A जो है कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो A द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय, पूरा कार्य करने में लगा समय आपका 12 दिन है, और B द्वारा A+B द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय जो है वो 8 दिन है। तो A द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य ये होगा आपका 1/12 भाग, और A+B द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य ये आपका हो जाएगा 1/8 भाग। मान लिया कि V द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय आपका x दिन है, तो इसलिए B द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य ये आपका हो जाएगा 1/x डेज, 1/x भाग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या कहता है कि A द्वारा जो है 1 दिन में किया गया कार्य 1/12 भाग है, और A+B दोनों के द्वारा 1/8 भाग है, और B द्वारा अकेला जो है 1/x भाग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम A द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य ऐड कर दें और B द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, ये हमारा इक्वल हो जाएगा दोनों के द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य के। तो 1/x इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12। आप एलसीएम ले लेंगे, एक बटे 24। तो इट इज इम्प्लाइज दैट x बराबर 24। तो इसलिए x द्वारा B द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय
इज इक्वल टू 24 दिन। तो ये आंसर आपका सी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 days and V2/5 of the work in 10 days. In how many days both A and B together can complete the work? ये आपके पास ऑप्शन है, तो देखते हैं। तो ए द्वारा 1/3 भाग करने में पूरा जो टाइम लगा है 5 दिन लगे हैं। तो ए द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय, पूरा कार्य करने में लगा समय आपको दिया है कि ये जो है 1/3 भाग करता है 5 दिन में, तो पूरा कार्य करने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा 5 × 3 यानी कि 15 दिन। और बी द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय ये आपका हो जाएगा, ये पूरा जो 2/5 भाग है वो 10 दिन में करता है, तो पूरा कार्य करने में से जो समय है वो लगेगा 25 दिन। तो इसलिए a प्लस बी द्वारा, तो बहुत सिंपल है, सेम हम इसको x के इक्वल मान लेते हैं, इसको y के इक्वल मान लेते हैं और शॉर्ट ट्रिक से निकाल देंगे। तो इसलिए a प्लस बी द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय, पूरा कार्य करने में लगा समय ये आपका हो जाएगा XY बटे x प्लस y, यानी कि 15 × 25 और 15 + 25 40। तो यह आपका आएगा 72/3 दिन। आंसर आपका बी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Subhas can copy 50 pages in 10 hours. Subhas and Prakash can copy 300 pages in 40 hours. In how much time can Prakash copy 30 pages? और ये आपके पास ऑप्शन है। तो सुभाष जो है 50 पेजों को 10 घंटे में कॉपी करता है। तो सुभाष के द्वारा 1 घंटे में कॉपी किए गए पेजों की संख्या होगी, कॉपी किए गए पेजों की संख्या ये आपके हो जाएंगे 50/10, यानी कि 5 पेजेस जो है वो आपके 1 घंटे में कॉपी करेगा। कहते हैं कि 50 पेज जो है वो 10 घंटे में कॉपी करता है, तो 1 घंटे के लिए हम 50/10 यानी कि 5 पेजेस आपके हो जाएंगे। और जो प्रकाश हैं, अब ये सुभाष और प्रकाश दोनों मिलके जो हैं 1 घंटे में कॉपी किए गए पेजों की संख्या, क्योंकि दोनों मिलके जो है वो 40 घंटे में 300 पेजेस कॉपी करते हैं। तो अगर हम 1 घंटे में दोनों के द्वारा कॉपी किए गए पेजों की संख्या निकालें तो वो हो जाएगी आपकी 300/40 यानी कि 15/2 पेजेस। मान लिया कि जो प्रकाश है वो x घंटे में, प्रकाश x घंटे में कॉपी करता है 30 पेज। पेजेस। तो इसलिए आपका 1 घंटे में कॉपी किए गए पेजों की संख्या हो जाएगी, पी के द्वारा 1 घंटे में कॉपी किए गए पेजों की संख्या होगी 30/x पेजेस। तो प्रश्न में देखते हैं, जो भी आपने सॉल्व किया है कि यस के द्वारा जो है 1 घंटे में कॉपी किए गए पेज 5 हैं और दोनों के द्वारा 1 घंटे में कॉपी किए गए पेज जो हैं आपके 15/2 हैं पेजेस। तो और ये हमने माना है
कि P जो है वो 30/x घंटे में x घंटे में 30/x पेजेस जो है कॉपी करता है। तो ये हम इसको एडजस्ट करेंगे कि भाई P के द्वारा जो 1 घंटे में पेजेस हैं 30/x, यानी कि प्रकाश के द्वारा, और सुभाष के द्वारा जो हैं आपके पेज हैं 5 पेजेस हैं, और दोनों मिलके आपके 15/2 पेजेस जो हैं कॉपी करते हैं। तो ये आपका 30/x हो जाएगा 15/2 -5। आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका 2, यानी कि x 12 घंटे, यानी कि जो आपका जो प्रकाश है वो 12 घंटे में पूरे पेज जो है 30 पेज पूरे जो हैं कॉपी कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हमेशा शॉर्ट ट्रिक्स याद रखें। अपनी स्पीड जो है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए हमें जो है टाइप ऑफ किसी भी टॉपिक पे टाइप ऑफ पता होने चाहिए, और प्रैक्टिस जो है हमें वो बैक ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे करनी चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहीं भी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।